हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। सभी को कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपको केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन इस वीडियो में होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल के दिन केदारनाथ जी के कपाट खुल चुके हैं। लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ सभी को। दोस्तों, अगर आप 2026 में शुरुआत में ही यात्रा पर आने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि हरिद्वार से हम बेस्ट सर्विस देते हैं। हरिद्वार में देवपुरा चौक के सामने ही हमारा ऑफिस रहता है। हमारे जो टूर प्लान है चारों धामों के, वो हरिद्वार से पिकअप और हरिद्वार ही ड्रॉप रहता है। इसके अलावा भी अगर आप देहरादून या दिल्ली एयरपोर्ट से पिकअप या ड्रॉप की सुविधाएं चाहते हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं चारों धामों के लिए। और दोस्तों, अगर आपका बजट कम है और आप शेयरिंग में 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो हम शेयरिंग में भी 4 धाम की यात्रा कराते हैं, क्योंकि कुछ यात्री ऐसे हैं जिनका बजट कम होता है, वो शेयरिंग में भी 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। ऐसे जो कस्टमर हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। इसीलिए अगर आपका बजट भी कम है तो आपको भी हम चारों धामों की यात्रा आपके बजट में करवा सकते हैं। तो शुरुआत में केदारनाथ या चारों धामों के लिए जो एडवांस बुकिंग है वो शुरू हो गई है। वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं इस पर कॉल कीजिए और अपने लिए एडवांस में आप बुकिंग करवा सकते हैं। बेस्ट सर्विस लेने के लिए आप अभी कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा चारों धामों या 2 धाम की यात्रा का पैकेज लेते हैं तो आप जितने भी मेंबर होते हैं हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो बेस्ट सर्विस देते हैं हम। और इसके अलावा आप देख सकते हैं हरिद्वार में देवपुरा चौक के सामने ही हमारा ऑफिस रहता है। और अगर आप ज़्यादा मेंबर होते हैं तो बिल्कुल न्यू टेम्पो ट्रेवल्स हम आपकी साथ भेजते हैं यात्रा के दौरान। ये पुशबैक होते हैं और इसमें आपको कंफर्टेबल सीट मिलती है और इसमें आपका जो लगेज है वो भी आराम से आ सकता है। तो ऐसे टेम्पो ट्रेवल्स हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा आपके साथ भेजे जाते हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ड्राइवर भी हम अच्छे देते हैं जो फैमिली वाले होते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए, अभी कॉल कीजिए। और 2026 के लिए शुरुआत में ही अगर आपको यात्रा करनी है तो एडवांस बुकिंग ज़रूर कराइए। तो दोस्तों, अगर आप शुरुआत में ही केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले हैं तो आप देख सकते हैं केदारनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है यात्रियों की। अभी से ही कम से कम 4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दूर तक लाइनें इतनी बड़ी लगी हुई हैं कि आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि यात्री कहाँ से लग रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ दूसरे दिन ही केदारनाथ में देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा भी भीड़ बढ़ सकती है। तो जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग कराइए। आप सभी जानते हैं, जैसा मैंने आपको अभी अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस देते हैं हम गाड़ियों की। और हमारा जो हरिद्वार में ऑफिस है वो देवपुरा चौक के सामने ही रहता है, ट्रैवल्स इन हरिद्वार के नाम से। आप डायरेक्ट ऑफिस में आकर भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। 2 धाम या 4 धाम का आप टूर पैकेज के साथ यात्रा करने वाले हैं या पर्सनल टैक्सी के द्वारा, या आप शेयरिंग में 4 धाम की या 2 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो हर तरह के पैकेज हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। 2 धाम या 4 धाम में हमारे पैकेज कैसे जाते हैं ये पूरी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। जो हमारा 4 धाम का टूर प्लान होता है वो 9 नाइट 10 डेज़ का होता है। और इसमें हम आपको क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, जैसे रास्ते में जितने भी साइट सीन आते हैं, जितने भी टेम्पल आते हैं, उसके आपको दर्शन कराते हुए लेकर जाते हैं। हमारे जो ड्राइवर होते हैं वही आपको गाइड करते रहते हैं। जैसे देवप्रयाग, पंचप्रयाग संगम होते हैं वो 4 धाम की यात्रा के दौरान पूरे दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही हम आपको दर्शन करते हुए लेकर चलते हैं। और 4 धाम यात्रा के दौरान अगर आप केदारनाथ धाम में होटल में स्टे लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। अदरवाइज़ अगर आप कैंप लेना चाहते हैं तो हर तरह की फैसिलिटी हमारे द्वारा दी जाती है। और दोस्तों, इसके अलावा ड्रॉपिंग का भी, जैसे कई सारे यात्री हमारे ऐसे हैं जो सोनप्रयाग तक ओनली ड्रॉप चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी हमारे द्वारा दी जाती है। तो हर तरह की फैसिलिटी के लिए आप वीडियो में जो नंबर देख रहे हैं ये हमारे ट्रैवल एजेंसी नंबर है। इन पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पूरा, अगर आप पुल भी क्रॉस करोगे तो भी आपको लाइन दिखाई नहीं देगी। अभी से ही इतनी ज़्यादा भीड़ केदारनाथ में बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरा पुल क्रॉस कर लिया है लेकिन अभी भी लाइनें ख़त्म नहीं हो रही है। यात्रियों को पता ही नहीं है कि कहाँ पर लाइन में लगना है। इतनी ज़्यादा भीड़ इस टाइम केदारनाथ में आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि शुरुआत में आप सभी जानते हैं कि पीक सीज़न होता है। गाड़ियों की शॉर्टेज भी आपको हरिद्वार में देखने को मिल सकती है। तो जल्दी से जल्दी अपनी ऑनलाइन बुकिंग कराइए, क्योंकि इस टाइम की यात्रा इतनी अच्छी है कि आपको बर्फबारी भी वहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसे आप देख रहे हैं दोनों साइड अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है और रास्तों पर भी आपको बड़े बड़े ग्लेशियर बर्फबारी के देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग कराइए। मौसम भी बहुत अच्छा है केदारनाथ का,
आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे, लेकिन भीड़ भाड़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो महंगाई है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। महंगाई भी आपको काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है इस टाइम, और रूम भी आपको ज़्यादातर महंगे ही मिलेंगे। इसीलिए अगर आपको अपने बजट में यात्रा करनी है, वो भी पैकेज के साथ, तो अभी आप जो नंबर देख रहे हैं इन पर कॉल करके अपने लिए पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और आप पैकेज बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको गाड़ियों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज मिल सकती है। केदारनाथ बाकी तीनों धामों की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग आप करवा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मंदिर के परिसर का कुछ ऐसा नज़ारा है। चारों तरफ आपको भक्तों की भीड़ ही नज़र आ रही है और महादेव के इस टेम्पल को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छे गर्भगृह में दर्शन हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर स्पेशल पूजा करना चाहते हैं तो इस साल यहाँ पर जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है। स्पेशल पूजा जो गर्भगृह में सभी यात्री करते हैं उसकी टाइमिंग भी चेंज हो गई है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक आप स्पेशल पूजा अपनी करवा सकते हैं। आप फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, आपको पूरी फैमिली के मेंबर को एक टोकन लेना होता है जो मंदिर के साइड से ही मिलता है। आप टोकन ले सकते हैं और अपनी टाइमिंग भी आप पूछ सकते हैं। तो ये स्पेशल पूजा रात में ही होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इसीलिए स्पेशल पूजा अगर आपको करनी है गर्भगृह में तो आप रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 या 5 बजे के अप्रोक्स में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस साल ग्रिल भी काफ़ी बड़ी हुई लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी यात्री कूद कर बीच में चढ़ते थे। इसीलिए ग्रिल ज़्यादा लंबी लगाई गई है ताकि बीच में से कोई भी यात्री ना आए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, केदारनाथ का जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा है। चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है और यात्री भी इस टाइम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम की जो यात्रा है वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली होती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब 22 किलोमीटर का ट्रैक करके यात्री केदारनाथ पहुंच जाता है तो काफ़ी थकावट भी होती है। जो यात्री ज़्यादातर नहीं पैदल चलते हैं और जो पूरा ट्रैक पैदल करके केदारनाथ पहुंचे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के परिसर में ही आराम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग के द्वार सभी यात्रियों के लिए खुल चुके हैं। सभी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ अगर टूर प्लानिंग कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अभी कॉल कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी गाड़ी और अच्छे ड्राइवर रोक सकें। क्योंकि अगर आप पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवा लेते हैं तो आपको जो हमारी गाड़ी है वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने ही खड़ी मिलती है। जब आप यात्रा के दौरान हरिद्वार या ऋषिकेश आते हैं तो बेस्ट सर्विस देते हैं हम। और आप देख सकते हैं कि मंदिर के बैक साइड में ही यहाँ पर जो अमृत कुंड है वो है। यहाँ से आप अमृत कुंड से जल लेकर जा सकते हैं। जो आप अंदर जल अभिषेक करते हैं गर्भगृह में, वही यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो आप यहाँ से ये ज़रूर लेकर जाइए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर में या पूजा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों केदारनाथ धाम के आपको दर्शन कैसे लग रहे हैं, क्योंकि पूरे 6 महीने अब केदारनाथ बाकी तीनों धामों की यात्रा चलने वाली है। और आप देख सकते हैं कि दूर दूर से यहाँ पर जो साधु महात्मा है वो हर साल आते हैं और यहाँ पर तपस्या करते हैं, यहाँ पर मार्गदर्शन करते हैं सभी यात्रियों का। तो अगर आप भी इस साल यात्रा पर आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग कराइए। आप देख सकते हैं कि ये भीमशिला है जिसने मंदिर की रक्षा की थी। तो यहाँ पर भी पूजा अर्चना होती है। तो यहाँ के दर्शन भी आपको इस वीडियो में मैं करा रही हूँ। चारों तरफ साधु महात्माओं की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर जो यात्री इनसे जो भी कुछ पूछते हैं वो बताते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, यहाँ की जानकारी देते हैं। तो आप भी घर बैठे हुए दर्शन कर रहे हैं केदारनाथ धाम के, आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यात्रा करनी है चारों धामों की तो आप वीडियो में जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कीजिए और अपने लिए 4 धाम यात्रा के लिए गाड़ी करवाइए। अगर आप 4 धाम का पैकेज लेते हैं तो हम आपका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जो हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।